सीमा हैदर एक साल से भारत में रह रही है, लेकिन उसकी मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रखी हैं। अब उसके पहले पति के वकील ने नेपाल में उसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। तो क्या अब सीमा को नेपाल वापस जाना होगा? देखिए रिपोर्ट। जब से सीमा हैदर भारत में रहने आई है, तभी से उसकी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई है। उसकी एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में बैठा उसका पहला पति गुलाम हैदर उस पर एक के बाद एक केस करता जा रहा है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, पानीपत के बाद अब एक और केस दर्ज किया गया है, जो भारत से बाहर का है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने नेपाल में सचिन मीणा और सीमा हैदर के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें दोनों पर गुलाम हैदर के 4 बच्चों को बंधक बनाने और उसका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। गौशाला पुलिस स्टेशन में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो में एक कंप्लेंट दी है सचिन मीणा के खिलाफ, सीमा के खिलाफ, कि किस प्रकार गुलाम हैदर के 4 बच्चों को एयरपोर्ट एरिया से अपहरण करके इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कराई गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई और किस प्रकार उनको जबरदस्ती वहां पर बच्चों को डिटेन किया हुआ है और उनका धन परिवर्तन कराया जा रहा है। गुलाम हैदर के वकील ने नेपाल में मानव तस्करी विरोध ब्यूरो, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय को भी शिकायत भेजी है। गुलाम हैदर सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। वो सीमा पर पूरी तरह हमलावर है। गुलाम यही चाहता है कि सीमा भी किसी तरह जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाए, इसलिए उसके वकील नेपाल भी पहुंच गए। नेपाल पुलिस इसकी इंक्वायरी करे, इसके लिए हमने और सचिन मीणा पर एफआईआर दर्ज करे, सीमा पर एफआईआर दर्ज करे और इनको कस्टडी में लेकर जेल में भेजे। ये हमने कंप्लेंट दी है और बाकायदा इस कंप्लेंट की रिसीविंग हमें मिली है। तो हमें उम्मीद है नेपाल की पुलिस जल्दी इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट करेगी और इनको नेपाल जेल में भेजने का काम करेगी और बच्चों को रिकवरी करने का काम करेगी। गुलाम हैदर सीमा और सचिन की शादी को नहीं मानता। ग्रेटर नोएडा की अदालत में दोनों की शादी की वैधता को चुनौती दी गई है। सीमा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। ये भी दावा किया कि उसके बच्चों ने भी हिंदू धर्म अपना लिया है। नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में 10 जून को सुनवाई होनी थी। गुलाम हैदर काफी दिनों से दावा कर रहा था कि उसने भारत के वीजा के लिए आवेदन किया है और 10 जून से पहले ही भारत आकर अदालत में हाजिरी लगाएगा। सीमा हैदर के खिलाफ पक्के सबूत कोर्ट में पेश करेगा, लेकिन 10 जून को सूरजपुर कोर्ट में ये सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि गुलाम हैदर पाकिस्तान से भारत नहीं आया। अब गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख देने की अपील की है। इसके अलावा गुलाम के वकील ने सीमा के खिलाफ पानीपत में केस दर्ज करवाया है, जिसमें अदालत ने उसे 2 जुलाई को पेश होने को कहा है। जाहिर है कि सीमा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पिछले महीने तो नौतपा भी था, लेकिन ये नौतपा लीची और आम की फसल के लिए अच्छा साबित हुआ है। पश्चिमी यूपी में लीची के बागों में बम्पर पैदावार हुई है फसल की। देखिए रिपोर्ट। देश के अधिकांश भागों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पिछले महीनों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। अभी भी घरों से बाहर निकलना आसान नहीं है। कई शहरों में पारा 45 से ऊपर जा रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है तो बाजारों में आम और लीची की भी बहार है। गर्मी के ये 2 फल लोगों को बड़ी राहत पहुंचाते हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो इसे गन्ना बेल्ट की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ लीची और आम की फसल ने मिठास ज्यादा बढ़ा दी है। मेरठ में लीची के बागों की इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। पेड़ के पेड़ लीची के फल से लदे हुए हैं। बीते दिनों देश भर में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। 25 मई से 2 जून के बीच नौतपा भी था, जब कई शहरों में तापमान 50 के पार गया था। लेकिन ये नौतपा लीची और आम की फसल के लिए वरदान बन गया। नौतपा के दौरान ज्यादा गर्मी की वजह से आम और लीची की फसल अच्छी हो गई।
इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से इस पेड़ पर लीची की बहार है और पूरा पेड़ लीची से भरा पड़ा है और ऐसे ही समूचे लीची के बाग में यही नज़ारा देखने को मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चहुओर आपको गन्ना ही गन्ना दिखाई देता है, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किठौर स्थित शाहजहांपुर के बागों में आजकल लीची की बहार है। लीची और आम की बम्पर फसल होने से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। ज्यादा तापमान होने से फसल में रोग नहीं लगा। सर इसमें जो होता है कीड़ा बनता है इसमें। अच्छा। जो बारिश की वजह से इसका डांठला गल जाता है। हाँ। तो इसमें गिनार बैठ जाती है। तो हम इसकी दवाई अभी करी है हमने कल। अच्छा, तो इसके लिए फायदेमंद है दवा। दवा भी आप लोग डाल रहे हैं, कीटनाशक भी आप लोग डाल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि नौतपा था, तापमान खूब ज़्यादा था, तो कीट पतंगे इस बार उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं फलों में जितने आमतौर पर लग जाते थे पहले। नहीं अब नहीं लग रहा सर, अब तो सही है, बिल्कुल अब सही है। सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरठ के किठौर इलाके का शाहजहांपुर बाजार लीची के साथ साथ आम की वजह से जाना जाता है। यहाँ आम के बागों में भी बहार है। कई किस्म के आम इन बागों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बैंक से एक डाक आती है। डाक से होता है बेटे से मिलन और पूरे 10 साल बाद फिल्मी लगने वाली ये कहानी एक वास्तविक घटना है जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और राजस्थान के दौसा से जुड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कितना प्रेशर बन रहा है अंदर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के निकाना गांव का रहने वाला सूरज करीब 10 साल पहले किसी बात से नाराज होकर घर से निकल गया। परिजनों ने जगह जगह तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सूरज को लापता हुए अब 10 साल हो चुके थे। घर के अधिकतर लोग मान चुके थे कि सूरज इस दुनिया में नहीं रहा। ये जनरली तो होटल ढाबों पर काम करता है और इसने जो अभी पूछताछ में बताया कई जगह, कभी गोवा, कभी जयपुर, कभी कई राज्यों में इसने घूमता रहा, काम करता रहा। घर में कोई छोटी मोटी बात पर रूठ के घर से निकलना बताया था और उसके बाद में ये वापस घर वालों से इसने कभी संपर्क नहीं किया। घर से निकलकर सूरज शहर दर शहर भटकता रहा। करीब 10 साल तक देश के कई राज्यों में मेहनत मजदूरी करने के बाद सूरज दौसा के होटल में मजदूरी करने लगा था। इसी दौरान उसने दौसा के SBI बैंक में खाता खुलवाया, लेकिन जिस आधार कार्ड से खाता खुला था उस पर बैंक की चेकबुक पहुंच गई जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में था। 10 साल बाद जब सूरज के नाम से डाक आई तो उसमें चेकबुक और ATM मिला। घर वालों ने सोचा या तो सूरज ने यह खाता खुलवाया या फिर कोई साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। डिटेल खंगालने पर पता चला कि राजस्थान के दौसा में यह खाता खुला है, जिसके बाद सूरज का भाई मनोज दौड़ता भागता दौसा पहुंच गया और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने सूरज को जब उसके भाई मनोज से मिलवाया तो दोनों गले लगकर खूब रोए। इसी बीच मनोज ने अपने भाई की मां से बात कराई तो माहौल और भावुक हो गया। आंखों में आंसू लिए मां अपने बेटे से बात कर रही थी। सर जी हमारा वो जब वो ATM और चेकबुक आया गांव में तब पता लगा सर हमें ये डोसा में काम करता है करके। वो भी कंफर्म नहीं था। जब पूरे डिटेल जब यहाँ आए तब पुलिस वालों ने पूरी छानबीन की वहाँ, तब जाके मिला सर। दस साल बाद भाई को अपना भाई मिल चुका है, मां को बेटा और बहन को भाई। सब पुरानी बातें भूल चुके हैं और एक दूसरे से मिलने को बेकरार है और पुलिस को धन्यवाद देते नहीं थक रहे।